श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सबका हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी आपके समक्ष उपस्थित हूँ मीन लव राशिफल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे ये 3 महीने आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेंगे, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएं। मित्रों, ये 3 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये 3 महीने बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है आपके प्रेम जीवन के लिए। और वर्ष 2024 के ये जो अंतिम 3 महीने शेष बचे हैं, इन 3 महीनों में बहुत बड़ा परिवर्तन आपके प्रेम जीवन में होगा। पिछले कुछ समय से जो समस्याएं, उलझने, उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद, अलगाव आप अपने प्रेम जीवन में जो झेल रहे हैं, अब उस समस्या से आपको छुटकारा मिलने वाला है। मित्रों, इस समय में देखेंगे कि पिछले कुछ समय से जो रिलेशनशिप में काफ़ी खटपिट देखने को मिल रही है या आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, फोनिकली सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर चुके हैं, ये सब समस्याएं अब इन 3 महीनों में ख़त्म होने वाली है। मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में आमने सामने की मुलाकात होना तय है। इस समय में फोनिकली बातचीत, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना तय है। और इसके साथ साथ आपके भीतर जो चिंता है, आपके भीतर जो निराशा है और कहीं ना कहीं आप अपने काम में भी मन नहीं लगा पा रहे थे, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे थे, अपने रिलेशनशिप को लेकर के जो उतार चढ़ाव उसमें चल रहे हैं, इसके कारण से तो अब ये सब स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपका दूर होने वाला है, क्योंकि इन 3 महीनों में वाकई बदलने वाला है मित्रों आपका प्रेम जीवन। और जो पिछले 9 महीनों में नहीं हुआ वो अब इन 3 महीनों में निश्चित रूप से होगा। मित्रों, शुरुआत करते हैं इन 3 महीनों में किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति रहेगी और साथ साथ में मैं आपको बताता चलूँगा। शुरू का जो टाइम रहेगा मित्रों अक्टूबर 20 तारीख तक का, तो यह आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अक्टूबर 20 तारीख तक आप देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर के साथ अनबन वाली स्थिति बनी हुई है, नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली स्थिति बनी हुई है, आमने सामने की इस समय में आप मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर कर दिया है या इग्नोर करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है रिश्ते में, ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा है, क्रोध है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के तू मैं है, और पिछले पास्ट में जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, या ये कहें कि उन बातों को रिपीट करते हैं आपके पार्टनर और बार बार आपके सामने ये बताते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, ये सब करा धरा आपका है। तो अब ये 20 अक्टूबर से पहले सिचुएशन नॉर्मल होने लगेगी, यानी कि आपका बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। पंचम भाव में मंगल रहेंगे आपके, और इसके साथ साथ इस समय में शुक्र की काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि शुक्र भी स्वराशिगत रहेंगे तुला राशि में, तो बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे शुरू होगा। इसके बाद आप देखेंगे मित्रों 20 तारीख से लेकर के 29 अक्टूबर 2024 तक थोड़ा सा संयम बरतना है। इस बीच में आपके पार्टनर भड़क सकते हैं आप पे, या गुस्सा आप दोनों के बीच में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो आपको एक बचाव वाली स्थिति में रहना है, बचाव वाली श्रेणी में रहना है, यानी कि समय में डिफेंसिव मोड में रहना है। आपको किसी तरह से बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट करने से आपको बचना है। और जैसे ही 29 अक्टूबर के बाद का जो टाइम शुरू होगा और ये पूरा का पूरा जो नवंबर रहेगा और फिर पूरा का पूरा जो दिसंबर रहेगा, इस टाइम में मित्रों निश्चित रूप से आपका अगर जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप होगा,
इसी टाइम में पूरी तरह से रियूनियन हो जाएगा। इसी टाइम में आप देखेंगे कि आमने सामने की मुलाकात होने लगेगी। एक दूसरे के साथ आप कहीं पे घूमने जाएंगे, एक दूसरे के साथ ट्रेवल करेंगे, कहीं पे आप यात्राएं करेंगे और इस समय में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रोमांस देखा जाएगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक आपके पार्टनर हो सकते हैं और कहीं ना कहीं संबंध बनाने को लेकर के भी बातचीत इस समय में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, तो थर्ड पार्टी निश्चित रूप से जाएगी मित्रों। और थर्ड पार्टी का जाने का जो समय रहेगा वो रहेगा 20 अक्टूबर 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 से पहले पहले जो समय रहेगा, इस बीच में थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े कलेश इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेंगे और आपके पार्टनर का मन आपके साथ जुड़ेगा। आपके पार्टनर का जो व्यवहार है, विचार है, वो आपके अनुकूल होगा और इसी बीच में थर्ड पार्टी को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी और कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगी, तो आपके पार्टनर उनसे दूरी बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर को ये समझ आ चुकी होगी कि थर्ड पार्टी उनको कहीं ना कहीं अपने लाभ के लिए उपयोग कर रही है, उनका प्रयोग कर रही है, तो ऐसे में वो दूरी ज़रूर बनाएंगे। ये समय मित्रों सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना आप देखेंगे कि सिंगल जो लोग हैं अक्टूबर के महीने में उनकी किसी के साथ बातचीत शुरू होगी। 19 अक्टूबर 2024 के बाद किसी के साथ वो बातचीत धीरे धीरे करेंगे, बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। ये बातचीत का सिलसिला जहाँ पे वो कार्य करते हैं वहाँ से शुरू हो सकता है। कोई आप यात्रा करते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ से आपके साथ किसी का बातचीत किसी के साथ हो सकती है। सोशल मीडिया पे या फोनिकली किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं और ये बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे आपका शुरू हो जाएगा 19 अक्टूबर के बाद। लेकिन पूर्ण रूप से आप 20 नवंबर 2024 से लेकर के 15 दिसंबर 2024 के बीच में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में पूर्ण रूप से आ जाएंगे। शुरुआती समय बहुत ही बेहतर रहेगा, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, दोस्ताना तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एक बेटरमेंट की तरफ आगे आपका बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसी समय में मित्रों आपके लाइफ में किसी एक्स की वापसी हो सकती है। अगर आप पूर्व में पास्ट में किसी के साथ आप प्यार करते थे किंतु वो इंसान आपसे दूरी बना चुके हैं या आपसे दूर चला गए हैं, इस समय में बहुत ज़्यादा ईगो है उनके भीतर या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करके वो गए थे, तो उनके लौटने की संभावना इस समय में बन रही है, क्योंकि वर्तमान समय में उनको काफ़ी याद आपकी आ रही है। वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करेंगे, कहीं ना कहीं देखते रहते हैं और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका किसी के साथ अफेयर है या नहीं है, आपका किसी के साथ रिलेशन है या नहीं है, इसके बारे में भी उनको चिंता रहती है। तो इस समय में वो एक्स आने की संभावना बनी हुई है। और साथ साथ मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, जो वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, तो देखिए शुक्र जो है वो इस समय में आपके 7 नवंबर 2024 के बाद आपके दशम भाव में जाएंगे और ये शुक्र धनु राशि में रहेंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि 7 नवंबर 2024 से लेकर के 2 दिसंबर 2024 के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में जो लोग एक तरफा प्यार करते हैं, किसी को एक तरफा चाहते हैं, उनके साथ आपकी बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है, उनके साथ आपका मनमुटाव ख़त्म हो सकता है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, या अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ शादी करें, विवाह करें, तो इस तरह के पूरी संभावना बनी हुई है। 7 नवंबर से पहले आप अपनी तरफ से प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, लेकिन जो आपके पार्टनर होंगे वो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करेंगे, उनके भीतर ईगो देखा जाएगा, वो दूरी बनाने की कोशिश करेंगे आपके साथ। लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि शुरुआती समय में वो इस तरह से करेंगे, लेकिन उनके मन में धीरे धीरे इंटरेस्ट भी आता रहेगा। तो जैसे ही 7 नवंबर के बाद का जो समय शुरू होगा वो फिर काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखा जाएगा, वो रोमांटिक हो सकते हैं या ज़्यादा कहीं आमने सामने की मुलाकात करने को लेकर के इच्छुक हो सकते हैं, वीडियो कॉल करने की ज़्यादा जिद कर सकते हैं, या आप देखेंगे कि इस समय में आपको कहीं यात्रा किसी पे ले जा सकते हैं या घुमा सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, ये समय वैवाहिक जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला समय है। ये 3 महीने
आपके वैवाहिक जीवन को पूर्ण रूप से रूपांतरण करने वाले महीने रहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार आप देख रहे हैं कि आपकी मैरिड लाइफ सही ढंग से नहीं चल रही है। आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने में हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े निरंतर रूप से होते रहते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के मनमुटाव है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा है, ससुराल पक्ष से लड़ाई झगड़ा है, मायके पक्ष से लड़ाई झगड़ा है। और इस समय में आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और थर्ड पार्टी के कारण से भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों की लाइफ स्पॉइल हो रही है, ख़त्म हो रही है, और इससे बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं आप, बहुत ज़्यादा परेशान भी आप। लेकिन मित्रों, आप देखेंगे कि क्योंकि ये जो समस्या इस समय में आपके जीवन में घटित हो रही है, उसका मूल कारण तो केतु है, जो कि सप्तम भाव में स्थित है। अब आपकी जन्म पत्रिका में केतु की स्थिति कैसी है वो तो देखने के उपरांत ही मैं आपको बता पाऊंगा, तो दिए गए नंबर पे आप एक बार संपर्क भी करें। तो ऐसे में आप देखेंगे कि केतु सप्तम भाव में गोचर में है, आपके चंद्र गोचर में। तो ऐसे में ये सप्तम भाव में केतु होने से मैरिड लाइफ में दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे बचाव कौन करेगा? बचाव यहाँ पे करेगा शुक्र, बचाव यहाँ पे करेगा गुरु। अगर आप एक महिला हैं तो गुरु आपके बचाव करेंगे, अगर आप एक पुरुष हैं तो आपके शुक्र बचाव करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 13 अक्टूबर तक आप हर प्रकार से कोशिश करेंगे अपनी वाइफ को मनाने के लिए या अपने हस्बैंड को मनाने के लिए आप मित्रों। तो 13 अक्टूबर तक की जो कोशिशें रहेगी वो कहीं ना कहीं आगे चल करके रंग लाएंगी। और 13 तारीख तक स्थितियां काफ़ी फेवरेबल है। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो 13 तारीख तक जो कोशिश या जो एफर्ट आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 7 नवंबर 2024 से पहले आपकी जो वाइफ है वो आपके पास आ जाएंगी। और ऐसी स्थिति में हस्बैंड अगर आपको मारते हैं, गाली देते हैं, पीटते हैं या बुरा बोलते हैं आपको, तो उनके भीतर भी आपको लेकर के प्रेम बढ़ेगा, उनके भीतर भी आपको लेकर के सकारात्मकता आएगी, उनके भीतर भी आपको लेकर के अच्छाई आएगी। तो ऐसे में अगर वाइफ के माता पिता, बहन भाई, रिलेटिव या हस्बैंड के माता पिता, बहन भाई या किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप से भी दिक्कत आ रही है तो उसमें भी कमी आती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के ये मान करके चलिए कि 7 नवंबर तक आते आते आपके रिश्ते में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा और उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट कचहरी में और उसका अंतिम निर्णय दिसंबर 13, 2024 तक आता है, तो ये पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में संतान प्राप्ति को लेकर के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। विशेषकर पहले 20 अक्टूबर तक तो बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। उसके बाद हम संतान को लेकर के देखें तो फिर दूसरे योग जो होंगे वो बनेंगे 19 नवंबर 2024 से लेकर के 20 दिसंबर 2024 तक। तो इस बीच में अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। बार बार अगर मिस कैरेज आपका हो जाता है तो उसमें भी कमी आती हुई दिख रही है। इसके अलावा आप देखेंगे इन 3 महीनों में अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, अगर बातचीत कहीं पे होती है विवाह को लेकर के किंतु वो किसी सर चढ़ती नहीं है और बातचीत ठप हो जाती है, आपकी उम्र भी बढ़ती ही जा रही है, विवाह को लेकर के माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसे में इन 3 महीनों में मित्रों आप देखेंगे कि शुरुआती समय में ही आपके विवाह को लेकर के प्रस्ताव आएंगे और शुरुआती समय में ही आपके विवाह को लेकर के बातचीत जो वो पक्की होती हुई दिख रही है। और आप देखेंगे कि विवाह को लेकर के बातचीत पूर्ण रूप से पक्की भी होगी और सर्वसहमति से होगी। उसमें आपकी भी सहमति होगी, आपकी भी मर्जी होगी और सामने वाले पक्ष की भी मर्जी होगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में आपकी मदद करेंगे बुध और शुक्र। एक तो जैसे ही 13 अक्टूबर तक जो ये आपके ये शुक्र हैं वो अच्छी स्थिति में रहेंगे। 13 से लेकर के फिर 15 नवंबर तक की स्थिति भी शुक्र की काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ 29 तारीख तक का जो समय रहेगा अक्टूबर तक तो बुध का रहेगा। तो इसमें 13 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर के बीच में आप बातचीत अगर अपने पार्टनर के साथ करते हैं, अपने परिवार वालों के साथ करते हैं या पार्टनर के परिवार वालों के साथ करते हैं, तो इससे भी आपको एक सकारात्मक दिशा मिलेगी और निश्चित रूप से आपका लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज ज़रूर होगा। इसके अलावा
अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आप नवंबर 2 तारीख से लेकर 20 नवंबर 2024 के बीच में किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से आपका रिलेशनशिप टूट गया है, तो वो ठीक होता हुआ 20 अक्टूबर 2024 से लेकर के 27 दिसंबर 2024 के बीच में ठीक होता हुआ दिख रहा है। ये समय आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं मित्रों किसी के साथ। इस समय में आप देखेंगे कि आप जहाँ पे कार्य करते हैं या जो आपका कार्यस्थल है वहाँ पे किसी के साथ आपके संबंध बन सकते हैं, रिलेशनशिप बन सकते हैं 13 अक्टूबर 2024 से लेकर के 20 दिसंबर 2024 के बीच में। और जिन इंसान को आप बहुत पहले से चाहते हैं या आपकी बातचीत उनसे होती भी रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक तरह से पूरा वो महसूस नहीं होता है कि वो क्या आपके साथ भी प्यार करते हैं या चाहते हैं आपको, तो वो खुद ब खुद आपके साथ बातचीत जो वो शुरू करेंगे। और पहले से अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आप और इस समय में लड़ाई झगड़े या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत है, वो भी ठीक होती हुई अक्टूबर के एंड तक दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मेन लव राशिफल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का मित्रों। ये बहुत अच्छे से मैंने बताया, और ये जो बताया मैंने राशिफल आपको, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार से भी कोई समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप फ़ोन कॉल करके भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। समस्या है तो समाधान निश्चित रूप से है मित्रों। और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो बहुत ही पॉजिटिव बातचीत होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हम उस समस्या का समाधान करेंगे। और जो भी बातचीत होगी मित्रों वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हम किसी के साथ आपकी रिवील नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। जो डिटेल आप हमारे साथ शेयर करेंगे वो लीक नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।